हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GSR स्टडी में। दोस्तों, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए, जिससे हमारा मनोबल ऊंचा रहे और आपके लिए हम नए नए वीडियो लेकर आते रहें। तो आज का टॉपिक है जनवरी 2021 की करंट अफेयर्स। जनवरी 2021 में जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं उस पर लेकर हम लोग आज क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एम्स का शिलान्यास कहाँ किया है? तो दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजकोट में, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजकोट। राजकोट में एम्स का शिलान्यास किया है। राजकोट कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद में। तो ध्यान रखिएगा, इसका इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजकोट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जम्मू कश्मीर, दोस्तों जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं पंकज मित्तल। किसको नियुक्त किया गया है? पंकज मित्तल को नियुक्त किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित होगी? भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी गुजरात में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी गुजरात। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? राउरकेला में। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर है, राउरकेला। जो राउरकेला है दोस्तों, ये उड़ीसा में है। ठीक है, और इसका जो नाम होगा, इस स्टेडियम का नाम, ये स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके नाम पर रखा जाएगा, तो बिरसा मुंडा के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन ने किसे नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, ब्रिटेन ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है लुइस हैमिल्टन को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, लुइस हैमिल्टन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री ने कितने राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो दोस्तों, लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्या है पहले ये समझ लीजिए। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट, यानी हल्के, जिनका वेट ज़्यादा नहीं होगा, हल्के घरों को बनाने के काम पर शुरू किया है। और इसकी शुरुआत जो है 6 राज्यों में की गई है। कौन कौन से राज्य हैं? लखनऊ, यूपी का लखनऊ, ठीक है, मध्य प्रदेश में इंदौर, गुजरात में राजकोट, तमिलनाडु में चेन्नई, झारखंड में रांची और त्रिपुरा में अगरतला। इन शहरों में जो है लगभग लगभग 1000 घर जो है बनाए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 6 राज्यों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना जो थी उसके लिए पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है, यानी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जिस राज्य ने किया है उसको ये पुरस्कार दिया गया है, पहला पुरस्कार। तो ये दिया गया है योगी आदित्यनाथ जी को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इनको पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मैं मसीहा नहीं हूँ। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं मसीहा नहीं हूँ। ये किताब है, इसके लेखक कौन है? तो ये किताब लिखी है सोनू सूद जी ने। किसने लिखी है? सोनू सूद जी ने। इसका राइट आंसर है सोनू सूद, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार ये 24 से 26 जनवरी को मनाया गया और इसमें आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखाई गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओडिशा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो दोस्तों, उड़ीसा हाई कोर्ट जो है उसके मुख्य न्यायाधीश बने हैं एस मुरलीधर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एस मुरलीधर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो दोस्तों, तेलंगाना हाई कोर्ट जो है उसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं हिमा कोहली। हिमा कोहली इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है संजय कपूर। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष बने हैं संजय कपूर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक इंजन, इलेक्ट्रिक रेल इंजन भारत में कहाँ बनाया गया है? तो दोस्तों, भारत जो है वो 12,000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक रेल इंजन को बनाने वाला 6वां देश बन गया है। ये आपको याद रखना है कि कितने नंबर का देश है? 6वां। यानी भारत से पहले 5 और ऐसे देश हैं जिन्होंने इतनी हॉर्स पावर का रेल इंजन बनाया है इलेक्ट्रिक। तो भारत कौन से नंबर पे आ गया है? 6वां देश बन गया है। और ये बनाया गया है बिहार के मधेपुरा में।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बिहार के मधेपुरा में इसको बनाया गया है और फ्रांस की एल्स्टॉम कंपनी के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अली बाबा किस देश की कंपनी है? तो दोस्तों जो अली बाबा है ये चीन की ई कॉमर्स कंपनी है। किस देश की है? चीन की ई कॉमर्स कंपनी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन। और इसके मालिक कौन है? जैक मा। ये इसलिए सुर्खियों में है दोस्तों क्योंकि ये जैक मा जो है अली बाबा कंपनी के संस्थापक, वो अभी गायब हो गए थे, बंदी बना लिए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांस्कृतिक अर्थशास्त्र पर भारत का पहला 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कहाँ शुरू होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, BHU, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो है सांस्कृतिक अर्थशास्त्र पर भारत का 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाल्कन 9 द्वारा 143 उपग्रहों को अंतरिक्ष में किसने भेजा है? तो दोस्तों अमेरिका कंपनी है ये, स्पेस एक्स। ठीक है, कौन है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स जो है ये एलन मस्क की कंपनी है। इसके मालिक का नाम भी आपको रखना है, एलन मस्क। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, फाल्कन 9 जो प्रक्षेपण यान है इनका, उससे 143 उपग्रहों को इन्होंने अंतरिक्ष में स्थापित कराया है और इस मिशन का जो नाम था उसको नाम दिया गया है ट्रांसपोर्टर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली मलेरिया रोधी वैक्सीन का भारत में उत्पादन कौन करेगा? तो दोस्तों पहली मलेरिया रोधी वैक्सीन का भारत में उत्पादन करने जा रही है भारत बायोटेक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, भारत बायोटेक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा ये जो भारत बायोटेक है ये अकेले इसका उत्पादन नहीं करेगी, इसके साथ जो है वैश्विक दवा कंपनी है GSK, ये भी आपको याद रखना है, GSK जो है उसके साथ मिलकर इसका निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2021 में पहला स्थान किस राज्य की झांकी को मिला है? दोस्तों हम सभी को मालूम है गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है 26 जनवरी को, उसमें विभिन्न राज्य अपनी झांकी लेके आते हैं और उसका प्रदर्शन किया जाता है। तो इसमें जो झांकी सर्वोत्तम लगती है उसको पुरस्कार मिलता है। तो पहला इस गणतंत्र दिवस परेड 2021 में पहला स्थान किस राज्य की झांकी को मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश की झांकी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेल पर्यटन पहल की शुरुआत किसने की है? तो दोस्तों जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, महाराष्ट्र सरकार ने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वनिधि से समृद्धि योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों स्वनिधि से समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये है क्या, एक्चुअली उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का जो लाभ पा रहे हैं लोग, पटरी दुकानदार, उन्हीं को अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी जिसको नाम दिया गया है स्वनिधि से समृद्धि योजना का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोगनवेलिया के फूलों से कृत्रिम त्वचा किसने तैयार की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है IIT कानपुर। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर है, IIT कानपुर ने बोगनवेलिया के फूलों से कृत्रिम त्वचा को तैयार किया है जिससे घाव जल्दी भरने में सहायता मिलेगी। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो ये आपके सामने है कि बोगनवेलिया के फूलों से कृत्रिम त्वचा किसने तैयार की, तो आपका आंसर होगा IIT कानपुर। और साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि IIT कानपुर ने किन फूलों की सहायता से कृत्रिम त्वचा तैयार की है, तब आप उस कंडीशन में आपका आंसर होगा बोगनवेलिया के फूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो एशिया क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? जय शाह को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जय शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा इन्होंने जगह किसकी ली है? जो जय शाह एशिया क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं तो इन्होंने नजमुल हसन की जगह ली है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फॉर्च्यून राइस ब्राउन कुकिंग ऑयल, फॉर्च्यून राइस ब्राउन कुकिंग ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सौरभ गांगुली। ये क्वेश्चन इसलिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी हाल में ही सौरभ गांगुली को हार्ट अटैक आया था। ठीक है, और ये जो कुकिंग ऑयल है फॉर्च्यून राइस ब्राउन कुकिंग ऑयल, इसका ये दावा है कि अगर आप हमारा तेल यूज़ कर रहे हैं तो आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं होगी या उससे आपका बचाव आसानी से हो सकता है। और उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं सौरभ गांगुली। इन्हीं को हार्ट अटैक आ गया तो लोगों ने इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था, लेकिन इस कंपनी ने कहा है कि नहीं, सौरभ गांगुली ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने रहेंगे। तो हो सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री ने कोच्चि मंगलूर गैस पाइपलाइन, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोच्चि मंगलूर गैस पाइपलाइन, ठीक है, का उद्घाटन किया है। तो उसकी लंबाई कितनी है? तो कोच्चि मंगलूर गैस पाइपलाइन जो है इसकी लंबाई है 450 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 450 किलोमीटर। अब ये क्या है? कोच्चि यानी कहाँ है? केरल में। कोच्चि आपका पड़ता है केरल में, ठीक है, और मंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। तो इन दोनों के बीच में एक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है जिसकी टोटल लंबाई है 450 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कितने किलोमीटर लंबे खंड को प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित किया है? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, चर्चा में जो है चल रहा है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये दो कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इनका काम क्या है दोस्तों? जो मालगाड़ी चलती हैं अपने यहाँ रेलवे में, ठीक है, उनके लिए अलग से लाइनें बिछाई जा रही हैं जिससे कि मालगाड़ी और सवारी गाड़ियों में क्लैश ना हो, ठीक है। तो उसी के तहत जो है ईस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है वो पंजाब के लुधियाना से पश्चिम बंगाल तक है। उसकी लंबाई कितनी है? 1856 किलोमीटर, ठीक है। और इसी से अलग एक कॉरिडोर बन रहा है जिसको नाम दिया गया है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो उसका जो है एक खंड बन के तैयार हो गया जिसका उद्घाटन किया है। तो कितने किलोमीटर है? 306 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 306 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की आत्मकथा कौन सी है? तो सभी को मालूम है प्रणब मुखर्जी जो हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है, राष्ट्रपति हैं। उनकी आत्मकथा लॉन्च की गई है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है द प्रेसिडेंशियल ईयर्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, द प्रेसिडेंशियल ईयर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रवि शास्त्री ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किसकी तस्वीर का अनावरण किया है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो रवि शास्त्री हैं भारतीय क्रिकेट टीम के प्रेजेंट टाइम पर कोच हैं। इन्होंने सुनील गावस्कर की तस्वीर का अनावरण किया है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, सुनील गावस्कर। अच्छा ये कहाँ किया है? तो ये मालूम नहीं चल गया आपको, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, ठीक है। अच्छा ये जो तस्वीर है ये ऑस्ट्रेलिया के बाउरल शहर में द ब्रैडमैन संग्रहालय है, वहाँ पर इसको लगाया जाएगा। कहाँ लगाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के बाउरल शहर में द ब्रैडमैन संग्रहालय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस नए तटीय अनुसंधान जलयान को राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो दोस्तों तटीय अनुसंधान जलयान क्या है? जो समुद्र के नीचे के जो शोध करना होगा वो इसके द्वारा किया जाएगा, इस जलयान के द्वारा, ठीक है। तो इसको क्या नाम दिया गया है? सागर अन्वेषिका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सागर अन्वेषिका इसका राइट आंसर है। तो इसके अलावा सागर निधि, ठीक है, सागर मंजूषा, सागर तारा, ये सारे के सारे जो हैं ये आपके तटीय अनुसंधान जलयान हैं जो पहले से ही मौजूद हैं। और एक नया लॉन्च किया गया है जो राष्ट्र को समर्पित किया गया है वो है सागर अन्वेषिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल यूथ पार्लियामेंट में प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल यूथ पार्लियामेंट हुई, ठीक है, उसमें पहला स्थान पाया है मुदिता मिश्रा ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मुदिता मिश्रा, ठीक है। ये कानपुर की रहने वाली हैं और इनको पहला स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ़क्र ए फर्रुखाबाद, फ़क्र ए फर्रुखाबाद जो है इस नाम से किसको जाना जाता था दोस्तों? तो फ़क्र ए फर्रुखाबाद के नाम से जाना जाता था डॉक्टर कैसर खान को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, डॉक्टर कैसर खान को, ठीक है। ये क्या थे दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि गोवा मुक्ति आंदोलन के सिपाही थे और इनको फ़क्र ए फर्रुखाबाद के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा जो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है वो लगाया गया है। इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई क्या है? 75 मीटर। ये भी आपको याद रखना है, 75 मीटर लंबा ऊंचा है ये। और अगर फीट में हम बात करें तो लगभग 246 फीट की ऊंचाई है इसकी। और इसको कहाँ लगाया गया है दोस्तों? इसको लगाया गया है गोरखपुर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर में इसको लगाया गया है। गोरखपुर में रामगढ़ ताल के पास इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नए कृषि कानूनों के लिए बनाई गई कमेटी से किसने अपना नाम वापस ले लिया है? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जो नए कृषि कानून आए हैं जिसको लेकर बहुत ही महाभारत मची हुई है अपने देश में इस समय, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। ये भी आपको याद रखना है, कितने सदस्य थे उस कमेटी में? हैं 4 सदस्य थे, ठीक है। और इस कमेटी में जो एक सदस्य हैं भूपेंद्र सिंह मान, ऑप्शन सी जो है भूपेंद्र सिंह मान जो है, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है इस कमेटी से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों को डिसाइड किया कि आप भाई इस कमेटी में रहेंगे, लेकिन भूपेंद्र सिंह मान ने बाद में अपना नाम उस कमेटी से वापस ले लिया कि हमको इस कमेटी में नहीं रहना है। इसके सदस्य और कौन कौन से, उनके नाम भी आप देख लीजिए, अशोक गुलाटी, डॉक्टर प्रमोद जोशी, अनिल घनवट और भूपेंद्र सिंह मान, जिन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने नियामक संबंधी उल्लंघन पर 2 करोड़ का जुर्माना किस बैंक पर लगाया है? तो दोस्तों, आरबीआई जो है उसने 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है डाइचे बैंक पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, डाइचे बैंक। दोस्तों, ये डाइचे बैंक जो है वो जर्मन कर्जदाता बैंक है और इसी पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है आरबीआई ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2020 किसे दिया गया है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा, ठीक है। और ये 2020 के लिए दिया गया है डॉक्टर शिव ओम अंबर को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, डॉक्टर शिव ओम अंबर, ठीक है। अच्छा, ये 2019 वाला भी इसी साल घोषित किया गया, दिया गया है। वो किसको दिया गया है? डॉक्टर कुंवर बैचैन को, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो है 2019 वाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, डॉक्टर शिव ओम अंबर को दिया गया है 2020 के लिए राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान, और 2019 वाला सम्मान जो है वो दिया गया है डॉक्टर कुंवर बैचैन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज का अधिग्रहण कौन करेगा? तो दोस्तों, आकाश एजुकेशनल सर्विसेज का अधिग्रहण करेगी बायजूस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बायजूस जो है वो इसका अधिग्रहण करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात निर्माता कंपनी सेल में कितनी हिस्सेदारी बेचेगी? दोस्तों, जैसा कि अभी आपको पता है कि जो भारत सरकार है इस बार विनिवेश के जरिए बहुत सारी रकम जुटाने की कोशिश कर रही है, तो इसी प्रक्रम में वो इस्पात निर्माता कंपनी है सेल, उसमें 10% की हिस्सेदारी अपनी जो है उसको बेचेगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10% की हिस्सेदारी वो बेचेगी सेल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मरणोपरांत सनातन धर्म पुरस्कार, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सनातन धर्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अशोक सिंघल जी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अशोक सिंघल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ ने भारत की पहली 9mm मशीन पिस्तौल का नाम क्या रखा है? दोस्तों, डीआरडीओ ने भारतीय सेना के साथ मिलकर एक भारत की पहली 9mm मशीन पिस्तौल का निर्माण किया है और उसका नाम क्या रखा है? अस्मी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, इस पिस्तौल का नाम रखा गया है अस्मी। इसका अर्थ होता है गौरव, आत्मसम्मान व कठिन परिश्रम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका ने आतंकवाद के प्रायोजक देश के रूप में किसे नामित किया है? तो दोस्तों, अमेरिका ने भी हाल में ही एक देश को आतंकवाद के प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है। उसका सही नाम क्या है? उसका नाम है क्यूबा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, क्यूबा को इसने आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्ट्रॉबेरी महोत्सव की शुरुआत हुई है जो 17 जनवरी से 16 फरवरी तक 2021 में मनाया गया है, यानी पूरा एक महीना ये चला है महोत्सव, 17 जनवरी से 16 फरवरी के बीच में। तो ये कहाँ मनाया गया है? झांसी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, झांसी। दोस्तों, झांसी में नटराज सरोवर पोर्टिका है, ठीक है, पोर्टिको में इसको शुरुआत हुई थी और इसको मनाने का पीछे जो मकसद है वो ये है कि बुंदेलखंड की स्ट्रॉबेरी को पहचान दिलाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएसटीआर ने भारत की कितनी बाजारों को कुख्यात की श्रेणी में रखा है? तो दोस्तों, यहाँ पर 2-3 चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। यूएसटीआर क्या है? ये जो यूएसटीआर जो दिया हुआ है इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। यूएसटीआर का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। ये क्या करती है? वो निकालती है
श्रेणी बनाती है कि कौन सी बाजार जो है मार्केट दुनिया में अच्छी है, कौन सी खराब है, क्या उसका रेटिंग है। उसने क्या किया है कि भारत की 4 बाजारों को जो है कुख्यात की श्रेणी में, यानी जो बदनाम है अपने उस कामों के लिए, ठीक है, तो कुख्यात की श्रेणी में रखा है। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि किस श्रेणी में रखा है, कुख्यात की श्रेणी में। कितनी बाजारों को? 4 बाजारों को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 4 बाजारों को। ठीक, कौन कौन सी हैं? दिल्ली में 2 बाजारें हैं, पालका बाजार और टैंक रोड, ठीक है, और मुंबई की एक है हीरा पन्ना और कोलकाता की है फैंसी मार्केट। भारत की ये 4 बाजारें हैं जिनको कुख्यात की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा स्नैपडील को भी इसने कुख्यात की श्रेणी में रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री ने कितने रुपए के स्टार्टअप इंडिया फंड का ऐलान किया है? दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया फंड जो है उसको नाम दिया गया है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड का नाम दिया है और उसके लिए रखे गए हैं 1000 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 1000 करोड़ रुपए। इस फंड का नाम भी आपको याद रखना है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। इस नाम से ऐलान किया है 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ हुआ? तो दोस्तों, इस बार जो है 51वें नंबर का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित किया गया था पणजी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पणजी। पणजी कहाँ है दोस्तों? गोवा में है। गोवा के पणजी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऑडिटोरियम में इसको आयोजित किया गया 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह को, ठीक है। ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहला है। कोई भी चीज़ पहली होती है तो वो एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। तो क्या है? पहला पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्वजीत को। अच्छा, ये जो अवार्ड दिया गया है ये किस में दिया गया, कहाँ दिया गया है? ये 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो अभी आपने पढ़ा ऊपर, ये उसी के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। तो ये दिया गया है विश्वजीत को। ये हैं कौन? हिंदी और बांग्ला सिनेमा के अभिनेता हैं ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2021 का अध्यक्ष राष्ट्र कौन होगा? दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को पता है कि G7 में कितने देश हैं? 7 देश हैं अभी प्रेजेंट टाइम पर। कौन कौन से हैं? जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। ये 7 देश आते हैं, ठीक है। जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, ये 7 देश हैं। इसमें जो 2021 में जो G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है वो कब से होगा? 11 से 13 जून के बीच होगा। कब होगा? 11 से 13 जून के बीच में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो अध्यक्ष चुना गया है, ये कौन बनेगा अध्यक्ष इसका इस बार? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ब्रिटेन। तो G7 शिखर सम्मेलन 2021 में अध्यक्ष राष्ट्र होगा ब्रिटेन। और इस शिखर सम्मेलन में भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को भी न्योता दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रत्नेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी तस्वीर ट्वीट की थी, उसके बाद से बहुत अधिक चर्चा में रहा था। तो ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रत्नेश्वर महादेव मंदिर जो है वो आपका पड़ता है वाराणसी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, वाराणसी। अच्छा, इसकी खासियत क्या है? ये जो है, इसे हम लोग जानते हैं कि इटली में जो पीसा की मीनार है वो अपने अक्ष से, पृथ्वी के अक्ष से 4 डिग्री झुकी हुई है। लेकिन ये जो रत्नेश्वर महादेव मंदिर है, ठीक है, ये वाराणसी में है और किस घाट पर है? सिंधिया घाट पर है। ये भी आपको याद रखना है। ये मंदिर जो है अपने अक्ष से 9 डिग्री झुका हुआ है गंगा की धारा के विरुद्ध, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में 20% की हिस्सेदारी किसने खरीदी है? तो दोस्तों, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है उसमें टोटल ग्रुप ने 20% की हिस्सेदारी खरीदी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, टोटल ग्रुप ने। और ये समझौता जो हुआ है दोस्तों, ये लगभग जो है 7300 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेतन चौहान खेल प्रोत्साहन योजना कहाँ शुरू की गई है? तो चेतन चौहान खेल प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। इसमें होगा क्या दोस्तों? जो पंजीकृत श्रमिक हैं उनके बच्चों को, अगर उनके बच्चे उत्तर प्रदेश स्तर पर खेलते हैं तो उनको 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगर वो नेशनल लेवल पर खेलने जाते हैं
तो उनको 1 लाख रुपए का पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। ये योजना कहाँ शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों पराक्रम दिवस से क्वेश्चन जरूर बनेगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पहली बार मनाया गया है। इसकी शुरुआत की गई है 23 जनवरी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 23 जनवरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाना शुरू किया गया है। ये इसी वर्ष से स्टार्ट किया गया है। कब से? 23 जनवरी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कितने मूल्य का सिक्का जारी किया है? तो दोस्तों जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाएगा? 23 जनवरी को मनाया जाएगा। और ये किसकी इसमें मनाया जा रहा है? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती। और 2021 में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी दोस्तों, ठीक है। और इसी सम्मान के लिए पराक्रम दिवस की शुरुआत की गई है 2021 में। और इन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने जो है नेताजी के पत्रों से, नेताजी किसको बोलते थे दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस जी को क्या बोलते थे? नेताजी बोलते थे, ठीक है। और इनके पत्रों से जुड़ी हुई एक किताब है लेटर्स ऑफ नेताजी जो है एक किताब है जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी के जो पत्र थे उनको संकलित किया गया है। उसका विमोचन किया है प्रधानमंत्री ने, ठीक है। और इसके साथ साथ नेताजी के नाम पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है और 125 रुपये मूल्य का एक सिक्का जारी किया है। तो यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 125 रुपये मूल्य का सिक्का जारी किया है। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो बाइडन अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है कि अमेरिकी चुनाव में जो ट्रंप थे उनकी हार हो गई है और जो बाइडन को नया अमेरिकी राष्ट्रपति घोषित किया गया और उन्होंने शपथ भी ले ली जनवरी में। इन्होंने शपथ कब ली है? 20 जनवरी 2021 को शपथ ली है। और ये अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 46 प्रेसिडेंट है अमेरिका के जो बाइडन। अच्छा, ये सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति भी हैं, ठीक है। और जो कमला हैरिस हैं जो उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की, भारतीय मूल की हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। कमला हैरिस जो हैं वो 49वीं उपराष्ट्रपति हैं। देखिए ये जो राष्ट्रपति बने हैं ये 46वें नंबर के हैं, लेकिन कमला हैरिस उपराष्ट्रपति जो बनी है इस बार वो 49वें नंबर की हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं और ये पहले अश्वेत उपराष्ट्रपति के भी बनी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रातले हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ बनेगा? तो दोस्तों रातले हाइड्रो प्रोजेक्ट बनेगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के किस पहाड़ में इसका निर्माण किया जाएगा और किस नदी पर बनेगा? चेनाब नदी पर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कोऑपरेटिव संस्था कौन बनी है? दोस्तों दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कोऑपरेटिव संस्था का खिताब मिला है इफ्को को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए, इफ्को को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कोऑपरेटिव संस्था चुना गया है। अच्छा, इफ्को का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेजर्ट नाइट 21 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों डेजर्ट नाइट 21 क्या है? एक युद्धाभ्यास है और ये होता है भारत और फ्रांस के बीच में। तो अगर आपसे पूछे कि डेजर्ट भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास कौन सा है, तो डेजर्ट नाइट 21 है, ठीक है। अब ये हुआ कहाँ इस बार? तो इस बार इसका आयोजन किया गया है जोधपुर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैक्सीन आपूर्ति पर संजीवनी बूटी पहुंचाते हुए हनुमान जी की तस्वीर किसने ट्वीट करके मोदी जी का आभार व्यक्त किया है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत ने 6 देशों को वैक्सीन की जो है प्रोवाइड कराई है अभी, उसमें से कुछ को फ्री डोज भी दी गई हैं, ठीक है। इसलिए वैक्सीन आपूर्ति पर संजीवनी बूटी पहुंचाते हुए हनुमान जी की तस्वीर ट्वीट की है जेयर बोल्सोनारो ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जेयर बोल्सोनारो। इन्होंने क्या किया? ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ब्राजील के राष्ट्रपति हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। ब्राजील के राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो। इन्होंने हनुमान जी की तस्वीर पोस्ट की है जिसमें वो संजीवनी बूटी लेके जा रहे हैं, जो पर्वत लेके चले थे, ठीक है।
और मोदी जी का आभार व्यक्त किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोरोना की वैक्सीन जो है वहाँ पर प्रोवाइड कराई है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो जेआर बोल्सोनारो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का पहला एशियाटिक ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है? ठीक है, विश्व का पहला एशियाटिक ब्रीडिंग सेंटर जो है ये संबंधित किससे है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बब्बर शेरों के प्रजनन केंद्र से संबंधित है। सॉरी, ये बब्बर शेरों का प्रजनन केंद्र है एशियाटिक ब्रीडिंग सेंटर। और ये कहाँ पर है? ये भारत में है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, भारत में। और भारत में स्पेशली अगर पूछा जाए आपसे तो इटावा सफारी में, भारत में उत्तर प्रदेश के अंदर इटावा सफारी है, वहाँ पर इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जैसा कि हम लोग को मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सत्येंद्र सिंह को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सत्येंद्र सिंह। दोस्तों ये डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जो हैं ये एक दिव्यांग हैं, और इन्हें ये सम्मान इसलिए दिया गया है क्योंकि दिव्यांग होते हुए भी चुनाव ड्यूटी में सबसे पहले आगे आने वाले यही व्यक्ति हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजपथ परेड में इस वर्ष किस देश की सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया है? दोस्तों कोरोना काल होते हुए भी इस बार जो 26 जनवरी को राजपथ पर परेड निकाली गई थी उसमें एक देश की सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया है। वो कौन सा देश है? बांग्लादेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने इसमें हिस्सा लिया है। 7 अधिकारियों समेत टोटल 122 सैनिक इसमें लिए थे। ठीक है, और इसका नेतृत्व किया था कर्नल मोहतशिम चौधरी ने। इनका नाम भी आपको याद रखना है, किसने इनका नेतृत्व किया? कर्नल मोहतशिम चौधरी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणतंत्र दिवस पर एयरफोर्स की झांकी में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है कि गणतंत्र दिवस परेड जो थी उसमें एयरफोर्स की झांकी थी एक। ठीक है, उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महिला फाइटर पायलट को हिस्सा दिया गया, स्थान दिया गया है। तो इनका नाम क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, भावना कंठ। भावना कंठ फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं एयरफोर्स में, और इनको इस झांकी में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो दोस्तों उत्तराखंड की एक दिन की सीएम बनी है सृष्टि गोस्वामी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, सृष्टि गोस्वामी। ये ऐसा क्या हुआ है कि ये हरिद्वार की रहने वाली हैं और राष्ट्रीय बालिका दिवस पर इनको उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड। ठीक है, ये जो है गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रोवाइड दिया गया है। और ये किसको दिया गया है दोस्तों? इनटू द डार्कनेस को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, इनटू द डार्कनेस। ठीक है, ये जो है एक डेनमार्क की फिल्म है और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर आधारित है दोस्तों। ठीक है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड का मतलब होता है कि इस समारोह में जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह है इसमें हम ये कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है वो इस नाम से दिया जाता है। किस नाम से? गोल्डन पीकॉक अवार्ड के नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मरणोपरांत महावीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है कर्नल संतोष बाबू को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कर्नल संतोष बाबू। ये जो है दोस्तों 15 जून को जो गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष हुआ था भारतीय सैनिकों का, उसमें इन्होंने अपनी जान की आहुति दे दी थी। ठीक है, इसलिए इनको मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसको आगे शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शब्बा खैर।